नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका और हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आज बच्चों पाठ नंबर 4, जिसका विषय है संज्ञा यानी कि नाम वाले शब्द, नेमिंग वर्ड्स। तो बच्चों पिछली कक्षा में मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई थी ना, जिसमें मैंने बताया था कि हर वस्तु का कुछ ना कुछ नाम होता है, उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपका नाम, मेरा नाम, पशु पक्षियों का नाम, हमारे पर्यावरण में जितनी भी चीजें हैं उन सब का नाम। साथ ही साथ बच्चों हर स्थान का नाम होता है, हर भाव का नाम होता है। और इन सभी नाम, ये सब जो नाम होते हैं बच्चों, अभी देखिए आप जहाँ पर बैठे हैं आपके आसपास कितनी सारी वस्तुएं होंगी। जैसे कि फोन होगा, लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, साथ ही बच्चों हेडफोन होगा, आपका खुद का नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा। बच्चों आपके पास टेबल होगी, चेयर होगी, पेन होगा, ज्योमेट्री बॉक्स होगा, बैग होगा, लंच बॉक्स होगा, बुक्स होंगी। ये सब जो नाम, कभी कभी बच्चों आपको गुस्सा भी आ जाता होगा, और जब आप बच्चों कुछ खाते होंगे तो उसका भाव भी आता होगा। आपके घर में कोई बूढ़े, जैसे आपके दादा दादी होंगे बच्चों, उन पे बुढ़ापा भी होगा, आप बच्चे हैं तो बचपना भी होगा। तो ये सब बच्चों भाव होते हैं, अवस्थाएं होती हैं, इन सभी को संज्ञा कहा जाता है। तो चलिए इस पाठ में संज्ञा को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। हमारे चारों तरफ जो व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा दशाएं दिखाई देती हैं, उनको किसी ना किसी नाम से पुकारा जाता है। ये नाम ही व्याकरण में संज्ञा यानी कि नाउन कहे जाते हैं। जैसे विराट कोहली, लाल किला, मिठास। तो बच्चों चॉकलेट खाते हैं तो मिठास लगती है ना। तो बच्चों ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये सभी संज्ञा हैं। परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। तो बच्चों आपको संज्ञा तो समझ में आ गई ना, क्या होते हैं। ये तो हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, जब कक्षा 1 में संज्ञा पढ़ी थी। तो बच्चों संज्ञा तो आप बहुत अच्छे से समझ गए। इस पाठ में हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद, यानी कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आइए इसे एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इंदिरा गांधी, कुतुब मीनार, मारुति कार। तो बच्चों इनसे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पता चल रहा है, इंदिरा गांधी के बारे में, कुतुब मीनार के बारे में, और मारुति कार। बच्चों सिर्फ कार नहीं कहा, उस कार का नाम भी लिया है, इसलिए इन सबको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। दूसरा भेद देखिए संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। जिस शब्द से किसी जाति या समूह के नाम का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की। तो बच्चों जब मैंने कहा लड़की, तो लड़की कहने से क्या आपकी कक्षा में इतनी सारी लड़कियां हैं, किसी एक लड़की की बात हुई? नहीं, सभी लड़कियों की बात हो गई। यदि मैं यहाँ पर कहूँ रीमा, तो बच्चों रीमा हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि मैंने रीमा का नाम लिया है। अब मैंने कहा लड़की, तो यानी कि लड़की जाति की बात हो रही है यहाँ। फूल, तो बच्चों फूल तो कोई सा भी हो सकता है, सूरजमुखी का, कमल का, गुलाब का, चमेली का, चंपा का। तो बच्चों फूल कहने से सभी फूलों की बात हो रही है, इसलिए यह जातिवाचक में आएगा। मैंने कहा पुस्तकें, तो बच्चों पुस्तकें तो कोई भी हो सकती है, किसी भी विषय की हो सकती है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित। तो बच्चों किसी भी विषय की जब पुस्तक हो सकती है, पुस्तकें कहने से पूरी पुस्तक जाति का बोध हो रहा है, तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस शब्द से गुण, दोष, अवस्था या भाव के नाम का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, तीखा। बच्चों जब हम मिर्ची खाते हैं तो तीखापन लगता है ना, और चॉकलेट खाते हैं तब मिठास लगती है। मोटापा, बच्चों कोई कोई बहुत मोटा होता है, कोई कोई बहुत पतला होता है, उसको कहते हैं ना कैसे दुबला दुबला सा इंसान है। मोटापा, दुबलापन, बचपन, तीखा, मिठास, ये सभी शब्द बच्चों हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ये कहलाते हैं संज्ञा के भेद।
जिन्हें हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इस पाठ में बच्चों आपने क्या जाना? इस पाठ में आपने जाना सभी समानों के व्यक्ति, प्राणी, वस्तु तथा भाव सभी के कोई ना कोई नाम है। ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं जिन्हें हमने पढ़ा है। तो इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। इस वीडियो को बच्चों दोबारा देखिए और इन भेदों को बच्चों खूब अच्छे से याद करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।